इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का। नशा भी करते थे, गुटखा पान सुपारी तम्बाकू काफ़ी हमारे उसमें खुद के हम बहुत नशेड़ी हो गए थे। बापूजी बोले कि हमको नशा दे दो, हमको दीक्षा में कुछ नहीं चाहिए, तो मैं सुपारी तम्बाकू दे दिया और बापूजी से जुड़े हैं तो उसी दिन हमारा नशा सब खत्म हो गया। आज की डेट में मैं सुपारी लौंग भी नहीं खाता हूँ। बापूजी से जुड़ने में एक नई आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं अपन। लेकिन बापूजी तो साक्षात कलयुग के भगवान हैं, हमारे लिए हमारे सभी लोग के लिए भगवान हैं। जो जिन जिन लोगों ने बापूजी को अंदर किया था, संत सताए तीनों जाए, आज उनका सब चला गया है और वो तो और गर्त में जाने वाले हैं। बापूजी से जुड़ने में एक नई आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं अपन। ईश्वर को, माता पिता को, श्रेष्ठ जनों को, वृद्ध जनों को अपने आप लगाव होगा, उनसे प्रेम होगा, उनकी सेवा में रुचि पैदा होती है और मन को शांति मिलती है। दीक्षा नहीं लिए थे, पहले का जीवन कैसा था और बाद में बापू से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया? पहले हम तो नशा भी करते थे, गुटखा पान सुपारी तम्बाकू काफ़ी हमारे उसमें खुद के हम बहुत नशेड़ी हो गए थे और बापूजी से जुड़े हैं तो उसी दिन हमारा नशा सब खत्म हो गया। आज की डेट में मैं सुपारी लौंग भी नहीं खाता हूँ, चाय भी नहीं पीता हूँ और दुर्व्यसनों से तो दूर हो चुका हूँ। और अपने बच्चों को, मेरी 3 बिटियाँ हैं, तीनों को भी बापूजी से दीक्षा दिलवा दिया हूँ। वो भी बढ़िया अपना सवेरे से नहा धो के अपना मंत्र जप करती हैं, भगवान नाम जप करती हैं और जहाँ जैसी वो जितनी उम्र है उस लायक से वो सेवा में भी तत्पर रहती हैं। वो 2 बार अहमदाबाद भी आ चुकी हैं। अब हमको तो, अब जिसको नहीं मालूम, बापूजी को तो नहीं मालूम, जो जुड़ता है तो वो तो अपने और पीढ़ी दर पीढ़ी को जोड़ता रहता है। यानी कि आप बहुत नशा करते थे, घर के लोग बोलते होंगे कि छोड़ दो तो नहीं छूटता होगा, लेकिन बापूजी के दर्शन किए, उनसे दीक्षा लिए तो छूट गए। तो मेरे मुंह का तो ऑपरेशन भी हो चुका था, गुटखा खाता था मैं दिन रात, 24 घंटा मेरे मुंह में गुटखा भरा रहता था। ऑपरेशन भी हो चुका था, डॉक्टर ने, घर के कितने लोग मना किए, नहीं माना। लेकिन पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि मैं अशांत हो गया था। तो मैं मेरे को ऋषि प्रसाद पढ़ने को मिली, उसमें एक अहमदाबाद का आश्रम, मोबाइल नंबर लिखा था, उसमें फ़ोन लगाया, बोले आप सर्वप्रथम दीक्षा लीजिए। इलाहाबाद में था तो 3 मई 2005 को मैं इलाहाबाद चला गया अपने भाई को लेके। और पता नहीं उस दिन बापूजी बोले कि हमको नशा दे दो, हमको दीक्षा में कुछ नहीं चाहिए, तो मैं सुपारी तम्बाकू दे दिया। और पता नहीं क्या हुआ जो मैं कभी कहने से दबाव बस भी नहीं छोड़ सकता था, अपने आप ऐसा छूटा कि आज ये 2023 चल रहा है, आज तक मैं नहीं खाया सुपारी तम्बाकू कभी जीवन में फिर दोबारा। लेकिन बापूजी में तो बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। लोग बोलते हैं बापूजी गलत हैं। बापूजी को कहने वाली ही गलत हैं, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन ये पढ़ता हूँ कि संत सताए तीनों जाए। ये पहले भी हुआ था, जो भगवानों के ऊपर आरोप लगते थे, संतों के ऊपर आरोप लगते थे, और वही चल रहा है। लेकिन अगर वो भी नहीं समझते हैं अभी भी, तो उनका भी विनाश निश्चित है। हर प्रकार से अशांति है और अभी जो देश में महामारी आई थी, ये संतों को सताने से आई थी, पहले भी आई थी। और अभी भी सतर्क हो जाएं, संतों से जुड़ें, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, आध्यात्मिकता को अपनाएं, तभी उनका जीवन सही है, नहीं तो विनाश ही है। क्या कारण है कि श्रद्धा में कमी नहीं आ रही है? श्रद्धा में तो कमी नहीं आ रही है। हम पिछले बार भी आए थे तो पंडाल में बैठने की जगह नहीं थी, इस बार भी आए हैं तो वैसा ही है। श्रद्धा में कमी कहाँ आएगी? जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो उनका तो लगाव और 4 को लेके आएंगे। भैया देखो, अभी तो यहाँ तो देखो कैसी शांति मिलती है, कैसे अपन धर्म से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। तो वो हम देखें कि हम दूसरों की बातें सुने, ये न्यूज़पेपर की बात सुने कि हम जो प्रत्यक्ष देखते हैं। वही तो, बापूजी पिछले 10 सालों से 11 सालों से जोधपुर की जेल में है। लोगों को टूट जाना चाहिए, लेकिन लोग टूट नहीं रहे, बल्कि और जुड़ते जा रहे हैं नए लोग। बापूजी से नए हर बार जुड़ते जा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि अभी मान लो इस बार अगर 12,000 पब्लिक आई थी, तो अगला कार्यक्रम जो होगा गुरु जी की कृपा से, तो उसमें और 15,000 आएगी, उसमें 11,000 नहीं होने वाली है। पता नहीं कि बापूजी का क्या है, क्या व्यक्तित्व है, क्या है। वो तो संत जन है, वो उनके लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। लेकिन बापूजी तो साक्षात कलयुग के भगवान हैं, हमारे लिए हमारे सभी लोग के लिए भगवान हैं। जो बापूजी को मान रहे हैं, उनका एक अलग तरीका हो जाता है, उनका एक डेवलप हो जाता है हर प्रकार की, घर से और आध्यात्म का दृष्टि से, स्वास्थ्य में, हर प्रकार से बापूजी से जुड़ने का बहुत ही एक आनंद है, एक अलग है।
जब इलाहाबाद प्रयागराज में गया था, मैं तो कई सत्संग बापूजी के अटेंड किया था। मैं अपने जीवन में तो लगभग 43 साल का हो गया हूँ। मैं बापूजी से 10-20 साल पहले जुड़ा था। मतलब ये देखा था अपने प्रत्यक्ष अनुभव कि कितना बड़े भी पंडाल रहे, और बापूजी आ गए हैं तो पंडाल को फिर बढ़ाया जाएगा। अगले सत्र में शाम के समय अगर दोबारा सत्संग होगा तो फिर पंडाल बढ़ाया जाएगा। पब्लिक नन्हा कर ही देती थी। ये तो मेरे खुद का अनुभव है, मेरे को किसी मीडिया न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देखा हूँ। सरकार एवं न्यायपालिका से क्या मांग करोगे? सरकार से, न्यायपालिका से यही करते हैं गए, और बापूजी को तुरंत बाइज्जत बरी करे। वो निर्दोष तो हैं ही, उनको कहने में और मत्था टेकने में कोई हर्ज की बात नहीं है नेता नगरी को। लेकिन हम प्रयत्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे कि अभी भी सचेत हो जाएं, नहीं तो जिन जिन लोगों ने बापूजी को अंदर किया था, संत सताए तीन हो जाए। आज उनका सब चला गया है और वो उनको तो और गर्त में जाने वाले हैं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।